जय श्री गणेश, जय मां पंचशक्ति। सभी भक्तों का स्वागत है चौथे दिन की इस कथा में। आइए हम कथा को शुरू करते हैं। मां भगवती से प्रार्थना है कि निर्विघ्न रूप से हमारी ये कथा इसी प्रकार चलती रहे और भगवती का आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजा परीक्षित को एक श्राप लग गया था। राजा परीक्षित जंगल में गए थे शिकार करने के लिए। वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी। वे पानी की तलाश में इधर उधर पानी को खोजते रहे, पर पानी उन्हें कहीं मिला नहीं। वहीं जंगल में उन्हें एक मुनि की कुटिया दिखाई दी, जहाँ उन्होंने मुनि को, वो तपस्वी जो मुनि थे, वे ध्यान में बैठे हुए थे, वहाँ उन्होंने आवाज़ लगाई। लेकिन मुनि का ध्यान इतना पक्का था कि वह नहीं टूटा। तब क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प उन मुनि के, उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। यह बात जब उन मुनि के, उस ब्राह्मण के बेटे को पता चली तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। तो इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप लग गया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा उनकी मृत्यु होगी। हुआ भी ऐसा ही। तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया। 7 दिन बाद राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। ऐसा सुनने में आता है, ऐसा सुना जाता है। हालांकि देवी भागवत में और भागवत जी में थोड़ी कथा में अंतर है। जो परीक्षित की मृत्यु है परीक्षित जी की, वह थोड़ा सा अलग प्रसंग है। लेकिन मैं दोनों पुराणों को जानता हूँ, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि दोनों को साथ में लेकर के युक्तिपूर्ण तरीके से कथा को सुनाया जाए। तो तक्षक नाग ने काट लिया था राजा परीक्षित को, और जन्मेजय उस समय बड़े छोटे थे। मंत्रियों ने फिर भी कुछ समय राज्य को संभाला और जन्मेजय को राजा बना दिया। जन्मेजय जी भी धीरे धीरे राज्य को सीखते जा रहे थे, संचालन को सीखते जा रहे थे और राज्य को चलाते जा रहे थे। प्रजा बड़ी खुशी महसूस कर रही थी। जन्मेजय के राज्य में भी सब दूर आनंद का वातावरण था। जन्मेजय भी परिपक्वता पाते जा रहे थे। इतने में एक दिन उत्तंक नाम के एक मुनि जन्मेजय के समीप आए। अब यह जो उत्तंक नाम के मुनि हैं, जो ब्राह्मण हैं, इन्हें तक्षक नाग कहीं पहले तकलीफ दे चुका था। इनका वैर तक्षक नाग के साथ था। तो वैसे तो परीक्षित की जो मृत्यु हुई थी वह तक्षक नाग के काटने से हुई थी, लेकिन परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, सप्ताह पारायण किया था, तो वे वैकुंठ धाम को चले गए थे। लेकिन अब उत्तंक मुनि अपना काम साधने के लिए, अपना कार्य साधने के लिए जन्मेजय को भड़काते हैं, क्योंकि जिस समय परीक्षित की मृत्यु हुई थी जन्मेजय बड़े छोटे थे, अबोध थे। तो उत्तंक मुनि उसे समझाते हैं कि राजन, जिसके पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है उसकी मुक्ति नहीं होती है, और फिर तुम्हारे पिता की जो मृत्यु थी वो तो स्वाभाविक थी भी नहीं। उन्हें सर्प ने काट लिया था, उनकी अकाल मृत्यु थी, तो वे तो प्रेत योनि में पड़े हुए हैं। इस प्रकार की अनेक बातें उत्तंक मुनि जन्मेजय को समझाते हैं। तब जन्मेजय अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं कि क्या ये मुनि सही कह रहे हैं। तो मंत्रीगण भी कहते हैं कि ये सही कह रहे हैं कि आपके पिता को सर्प ने डसा था।
जन्मेजय पूछते हैं कि मेरे पिता को सर्प ने क्यों डस लिया था, कैसे डस लिया था, क्या हुआ था उस समय, क्योंकि जन्मेजय उस समय बड़े छोटे होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो मंत्रीगण उन्हें बताते हैं कि आपके पिता ने एक मुनि के गले में सर्प को डाल दिया था, तो उनके पुत्र ने आपके पिता को श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही कि 7वें दिन तक्षक नाग ने परीक्षित जी को डस लिया। अब इसमें जन्मेजय कहते हैं उत्तंक मुनि को कि यह कर्मों का फल है। अगर मेरे पिता ने कोई गलत कार्य किया था तो उन्हें श्राप मिला, तो उनकी मृत्यु में जो कारण है वो तो श्राप हुआ, इसलिए मैं बदला लूं उन मुनि से या तक्षक नाग से। तो तक्षक नाग तो दोषी हुआ ही नहीं, क्योंकि श्राप तो मुनि के पुत्र ने दिया था, और मुनि के पुत्र ने भी श्राप इसलिए दिया था क्योंकि मेरे पिता ने गलती की थी। किसी के भी गले में मरा हुआ सर्प डालना कोई अच्छी बात तो है नहीं। फिर भी उत्तंक मुनि बहुत जोर दे दे के जन्मेजय को यह बात समझाने का प्रयास करते हैं कि भले मुनि पुत्र ने श्राप तो दे दिया था तक्षक नाग के काटने का, लेकिन इस जो तक्षक नाग है इसने छल पूर्वक तुम्हारे पिता को मारा। जन्मेजय पूछते हैं वो कैसे? तो उत्तंक मुनि एक कथा सुनाते हैं कि एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे जो मंत्रों को जानने वाले थे। जब तुम्हारे पिता को श्राप लगा था कि आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा, तब वे मुनि बड़ी तीव्रता के साथ आपके पिता को जिंदा करने के लिए, जीवाने के लिए आ रहे थे। तब रास्ते में इस तक्षक नाग ने उन्हें रोक लिया। यह पुरुष का रूप बना करके उन कश्यप ऋषि को, उन कश्यप जो ब्राह्मण थे कश्यप नामक, उनसे वार्ता करने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं इतनी उतावली में। तो उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है और मैं मंत्र को जानता हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं राजा के प्राणों को बचा लूँ। तब तक्षक कहता है कश्यप से कि वह तक्षक नाग मैं ही हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे मंत्र में इतनी ताकत है कि तुम राजा को वापस जिंदा कर दोगे? अगर तुम में ताकत है तो यह जो वट वृक्ष है मैं इसे अभी काट करके अपने विष से इसे भस्म कर देता हूँ, और अगर तुम में ताकत हो, तुम्हारे मंत्र में ताकत हो, तो तुम इसे वापस से हरा भरा करके दिखाओ। तब ऐसा ही होता है, तक्षक नाग उस वट वृक्ष को डसता है और उसे भस्म कर देता है। तब कश्यप नामक जो ब्राह्मण रहता है वह पुनः उस झाड़ को, उस वृक्ष को हरा भरा कर देता है अपने मंत्र के प्रभाव से। यह देख करके तक्षक बड़ा अचंभित रह जाता है। वह पूछता है उस कश्यप ब्राह्मण से कि तुम क्यों जा रहे हो राजा को जिंदा करने के लिए? इससे श्राप की मर्यादा भी टूट जाएगी और मेरा भी सम्मान नहीं रहेगा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें राजा से किस चीज की आवश्यकता है? तब कश्यप ब्राह्मण कहता है कि मुझे धन की आवश्यकता है, इसीलिए मैं राजा को जिंदा करने के लिए जा रहा हूं। तब जब तक्षक जो नाग रहता है वो कश्यप से कहता है कि धन तो तुम्हें मैं भी दे सकता हूं, पर वह ब्राह्मण नाग से कहता है कि मैं सत्कर्मों को जानने वाला हूँ, मैं राजा को जिंदा कर सकता हूँ और मुझे ऐसा करना भी चाहिए। बीच में धन लेके इस प्रकार का लालच मुझे शोभा नहीं देता। तब तक्षक नाग उस ब्राह्मण से कहता है कि आप ज्ञानी हैं, आप ध्यान लगाकर देख लीजिए कि राजा की मृत्यु किस प्रकार होना तय है। तब वह ब्राह्मण ध्यान लगाकर देखते हैं तो पाते हैं कि निश्चित रूप से
जो परीक्षित है उनकी मृत्यु नाग के काटने से ही है, उनकी उम्र ही इतनी है। अगर वह मंत्र का उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, तो भी राजा को जिंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंत्र तभी सहायक होता जब राजा की उम्र होती। ऐसे में वह कश्यप नामक ब्राह्मण तक्षक नाग से धन लेकर वापस अपने घर को लौट जाता है। तो उत्तंक मुनि जन्मेजय को समझाते हैं कि यह जो नाग है, तक्षक नाग, यह बड़ा छलिया है, इसने छल पूर्वक तुम्हारे पिता को मारा है। अगर ये चाहता तो ये काट लेता परीक्षित जी को, इससे श्राप भी रह जाता और वे वापस जिंदा भी रह हो जाते। अब जन्मेजय को क्रोध आ जाता है। वे अपने मंत्रियों से कहते हैं कि समुचित व्यवस्था की जाए। अब हम सर्प मेध यज्ञ की तैयारी करते हैं और समस्त सर्पों को उस हवन कुंड में भस्म कर देते हैं। उत्तंक मुनि होता का कार्य करते हैं और वे समस्त नागों को बुला बुला के उनका आवाहन कर करके उस हवन में भस्म करते रहते हैं। ये सब घटना देख करके तक्षक नाग भागता हुआ इंद्र के पास चले जाता है, इंद्र के पास छुप जाता है। इंद्र उसे आश्वासन देते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब उत्तंक मुनि को पता चलता है कि देवराज इंद्र ने तक्षक को अभयदान दिया है, तो वे इंद्र सहित तक्षक का आवाहन करते हैं हवन कुंड में भस्म करने के लिए। तब तक्षक आस्तिक मुनि का ध्यान करते हैं और आस्तिक मुनि वहां आते हैं जन्मेजय के यज्ञ में। आस्तिक मुनि बड़े प्रभावपूर्ण मुनि हैं। उन्हें देख करके जन्मेजय के मन में बड़ा उत्साह होता है उनसे मिलने के लिए और वे उन्हें प्रणाम करते हैं यज्ञ करते हुए और पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, आपकी मैं क्या सेवा करूं। तो आस्तिक जी कहते हैं कि राजा, क्या मैं जो कहूँगा वो आप स्वीकार करेंगे, जो मुझे चाहिए क्या वो आप देंगे। तो जन्मेजय जी कहते हैं कि निश्चित रूप से आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, क्योंकि हम पिता के प्रतिशोध के लिए, नागों के से प्रतिशोध लेने के लिए महायज्ञ कर रहे हैं और इस समय आपका शुभ आगमन हुआ है यहाँ, तो आप जो मांगोगे हम आपकी आशा, आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब आस्तिक मुनि कहते हैं कि बस राजा, अब आप इस यज्ञ को रोक दीजिए। अब वचन में बन जाने के कारण जन्मेजय जी उस हवन को, उस यज्ञ को जिसमें नागों की आहुति दी जा रही थी, रोक देते हैं। अब हवन तो रुक जाता है, यज्ञ तो रुक जाता है, लेकिन जन्मेजय के मन में जो क्रोध, जो चिंता, जो फिक्र घुस जाती है दिमाग में, जो चढ़ जाती है एक बार, वह शांत नहीं होती है। अन्य ऋषि, अन्य ब्राह्मण जो रहते हैं, वे महाभारत की कथा भी उन्हें सुनाते हैं। कोई कुछ उपाय करता है, कोई कुछ उपाय करता है, लेकिन जन्मेजय के मन को शांति नहीं मिल पाती है। तब वे श्री वेदव्यास जी से कहते हैं कि महाप्रभु, ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि यह चिंता, यह फिक्र मुझसे अलग ही नहीं हो पा रही है। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि राजन, जो ज्ञानियों के भी चित्त को मोह में डाल देती है उसे महामाया कहते हैं। तुम चिंता ना करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आपके पिता, तुम्हारे पिता जो हैं, उनका परलोक गमन नहीं हुआ है, वे कहीं प्रेत योनि में हैं, या उनका मोक्ष नहीं हुआ है, वो अच्छे लोक में नहीं उनका जाना हो पाया है, तो तुम श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करो, नवह परायण होकर के नवरात्र विधि से भगवती की आराधना करो, अंत में पूर्णाहुति दो, जिससे निश्चित रूप से तुम्हारे पिता देवी लोक को गमन करेंगे, मणिद्वीप में उनका वास होगा। अब
व्यास जी जब जन्मेजय को बताते हैं कि भगवती की आराधना करो, तो जन्मेजय बड़े आश्चर्य में पूछते हैं कि वे महामाया कौन है जिनके प्रभाव के कारण व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि ना उसे रात को नींद आती है, ना भोजन करने में ही उसका मन लगता है, ना कहीं घूमने फिरने में, भीड़ में भी उसे अकेलापन ही लगता है, वह चिंतित रहता है, परेशान रहता है। तब श्री वेद व्यास जी जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाते हैं। तो आइए आगे की कथा में हम जन्मेजय और श्री वेद व्यास जी की चर्चा सुनेंगे। सबसे पहले तो जन्मेजय जी पूछते हैं कि महाराज, जब सब कुछ हवन हमारे मुताबिक चल रहा था, जब हम सर्पों को दहन कर रहे थे, तो ये आस्तिक मुनि यहाँ कैसे आ गए? और ये आस्तिक मुनि हैं कौन जिनके चेहरे में इतना आकर्षण है कि मैं इनके चेहरे में मोहित हो गया और इन्हें वचन दे दिया? तब श्री वेद व्यास जी बताते हैं कि ये आस्तिक मुनि कश्यप ऋषि के बेटे हैं। क्षमा करना। तब श्री वेद व्यास जी जन्मेजय जी को बताते हैं कि यह जो आस्तिक ऋषि हैं, यह मनसा देवी के बेटे हैं, जिन्हें जरत्कारु भी कहा जाता है। यह कश्यप जी की बेटी है और भगवान शंकर की शिष्या है, और इनके पति का नाम भी जरत्कारु है। और इन जो मनसा देवी है, इन्हें नाग देवी भी कहा जाता है। यह उनके पुत्र हैं, इसीलिए इन्होंने नागों के हित के लिए तुम्हें रोका है। तो यहाँ हम मनसा देवी की भी जय बोलते हैं, क्योंकि मनसा देवी एक ऐसी देवी है जो उनकी पूजा करता है, जो उनकी आराधना करता है, उन्हें नागों से कोई भय नहीं रहता है। हम देवी भागवत जब पढ़ते हैं और जब आप लोग पढ़ेंगे देवी भागवत, तो मनसा देवी का मंत्र भी मिलेगा आपको। और जो मनसा देवी के मंत्र का जप करता है, उसे वो चाहे तो नागों का हार पहन ले, या कुछ उसे कोई नाक काट ले, या उसके परिवार में किसी को नाक काट ले, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती है, क्योंकि माँ मनसा को नाग देवी भी कहा जाता है। अब उसके बाद जन्मेजय जी जब आस्तिक मुनि का परिचय पूछ लेते हैं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वो सवाल पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तब श्री वेद व्यास जी बताते हैं कि यही सवाल एक बार मैंने, जो सवाल आपने किया है, यह सवाल एक बार मैंने श्री नारद जी से किया था, और नारद जी ने भी यह सवाल ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने जो उत्तर नारद जी को दिया था, जो नारद जी ने मुझे बताया है, उसी के आधार पर मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि ये जो संपूर्ण जगत है, यह त्रिगुणमय है। तीनों गुण कौन कौन से हैं? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ, तो मेरा जन्म कमल की से हुआ है, तो मैं कमल पर बैठा हुआ था। बहुत समय तक कमल पे बैठे रहने के बाद मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, ऐसा विचार आया कि यह कमल कैसे खिला हुआ है और कहाँ है, कोई धरती, कोई क्या है, किसका इसका आधार क्या है। तो मैं उसका आधार खोजने के लिए पानी में उतरा, और बहुत समय तक अंदर ढूंढता रहा, मुझे कुछ मिला नहीं। मैं वापस आकर के कमल पर बैठ गया। उसी समय भयंकर मधु और केटव नाम के दो दानव आए और मुझसे युद्ध करने के लिए, मुझे खा जाने के लिए प्रयत्न करने लगे। तब मैंने
उन्हें जल की नाल पकड़ करके, जो कमल की नाल है, पकड़ करके अंदर गया मैं, तो तब मुझे वहाँ भगवान विष्णु दिखाई दिए। और जब विष्णु भगवान को मैंने देखा और उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे जागने को तैयार ही नहीं थे, तब मैंने योग निंद्रा जो भगवती है उनका ध्यान किया। तब वे योग निंद्रा भगवान विष्णु से अलग होकर के आकाश में खड़ी हो गई। तब भगवान विष्णु उस योग माया के प्रभाव से, उस योग निंद्रा से जागे और उन्होंने मधुवर केटक के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। लेकिन वे असुर भी हार मानने को तैयार ही नहीं थे। तब भगवान विष्णु ने भी भगवती का ध्यान किया और ब्रह्मा जी, मतलब मैंने भी, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैंने भी भगवती का ध्यान किया। तब स्वयं योग माया जो भगवती है, महाकाली हैं, उन्होंने मधुकेटक को अपना सौंदर्य दिखाया, अपना रूप दिखाया, अपने दर्शन दिए, जिससे मोहित होकर के वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से क्षमा करना। तब वे मधुर केटक भगवती की महामाया से प्रभावित हो गए और मोहित हो गए। तब भगवान विष्णु भी समझ गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों मधुवर केटक से कहा कि मैं तुम्हारी वीरता से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो। तब मधुवर केटक भगवान विष्णु से कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हैं, हम तो देने वाले हैं, हम तो खुद दातार हैं, तुम हमें क्या दोगे, हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हारी वीरता से बड़े संतुष्ट हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि जब तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों यहाँ तुम मारे जाओ, और कुछ मांगने से मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। तब मधुवर केटक देखते हैं कि यहाँ सभी दूर जल ही जल है, तो वे कहते हैं कि विष्णु आप हमें मार सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे मारिए जहाँ जल ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो। तब भगवान विष्णु उन्हें अपनी जांग पर रख के, भगवान विष्णु बहुत बड़ा रूप बनाते हैं और अपने जांग पर उन दोनों के सर रख के चक्र से उनके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। इस प्रकार ये भगवती मधु और केटक का मर्दन करती है, उनका वध करती है, क्योंकि ये भगवती महामाया है। अब यह कथा, यह पूरा प्रकरण होता है। तब उस जगह पे मधुकेटक तो मर जाते हैं, उनका वध हो जाता है। अब उस जगह पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दो लोग होते हैं। तभी अचानक वहां भगवान शंकर भी प्रकट हो जाते हैं। तब उन त्रिदेवों को आदिशक्ति भगवती के दर्शन होते हैं। वे भगवती तीनों देवताओं को कार्य सौंपती है। भगवान ब्रह्मा से कहती हैं कि आप सृष्टि का सृजन करिए, भगवान विष्णु से कहती हैं कि आप पालन कीजिए, और भगवान शंकर से कहती है, रुद्र से कहती है कि आप संहार कार्य में संलग्न हो जाइए। पर तीनों देव कहते हैं कि अब कौन सी सृष्टि, कैसी सृष्टि, जब सृष्टि नहीं है तो जब सृजन ही नहीं हो पाया है तो पालन कैसे होगा, संहार कैसे होगा। तो वे आदिशक्ति मुस्कुराती हैं और एक बहुत बड़े रथ में तीनों देवताओं को बैठने के लिए कहती हैं। जैसे ही ये त्रिदेव उस रथ में बैठते हैं तो वे बहुत तीव्र गति से वह रथ चल जाता है, चलने लगता है, और वह अनेक लोकों में घूमता हुआ वह ऐसे लोक में जाता है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे फलदार फूलदार वृक्ष होते हैं। वहाँ थोड़ी देर रुकता है, वहाँ से वो स्वर्गलोक में चला जाता है, तो वहाँ कोई इंद्र शासन कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से वो ब्रह्मलोक में चले जाता है, तो वहाँ कोई अन्य ब्रह्म देवता, ब्राह्मण देवता ब्रह्मा जी वहाँ बैठे हुए होते हैं, माता सरस्वती वहाँ बैठी हुई होती है। फिर वह विमान बड़ी तीव्र गति से बैकुंठ लोक को चला जाता है, वहाँ कोई अन्य, कोई दूसरे ही भगवान विष्णु विराजमान होते हैं माता लक्ष्मी के साथ में। फिर वह विमान और तीव्र गति से चलता है और कैलाश लोक में चले जाता है, वहाँ कोई और भगवान शंकर
पार्वती जी के साथ विराजमान रहते हैं। यह देखकर त्रिदेव बड़े अचंभित रह जाते हैं, बड़े आश्चर्य पड़ जाते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। जब वे ऐसा सोचते ही रहते हैं तो वह विमान फिर बड़ी तीव्र गति से जाता है और एक मीठे पानी के समुद्र, जिसे ज्ञान का सागर भी कहा जा सकता है, उसमें एक सुंदर द्वीप के ऊपर वह विमान उतर जाता है। और विमान पर बैठे बैठे ही यह त्रिदेव देखते हैं कि एक भव्य सिंहासन है जिस पे एक देवी विराजमान है। तब यह त्रिदेव समझ लेते हैं कि निश्चित रूप से यही वे भगवती हैं जिसकी शक्ति से हम संचालित हो रहे हैं। तब वे जैसे ही उस विमान से नीचे उतरते हैं और उस जो द्वीप है, वह जो द्वीप में जो भवन बना हुआ है उसके अंदर जैसे ही जाते हैं तो भगवती की माया से वे तीनों देवता स्त्री बन जाते हैं। बड़े अचंभित हो जाते हैं कि हम तीनों भी स्त्री हो गए हैं, पर फिर भी आगे जाते हैं, भगवती का दर्शन करते हैं। माँ भुवनेश्वरी वहाँ विराजमान होती हैं और माँ भुवनेश्वरी अपने पैर के अंगूठे के नाखून में ब्रह्मा विष्णु महेश को पूरा जो संसार है उसका दर्शन करवा देती हैं और पुनः भगवान को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, भगवान शंकर को यह कह करके लौटा देती है कि इस प्रकार तुम्हें सृष्टि का सृजन करना है, इस तरह से पालन करना है और इस तरीके से संहार करना है, इतने लोक बनाने हैं और ऐसी ऐसी व्यवस्था करनी है। स्थावर जंगम सभी प्राणी ब्रह्मा विष्णु महेश को, भगवान को माँ भुवनेश्वरी के पैर के अंगूठे के नाखून में दिख जाते हैं। तो ऐसी माँ भुवनेश्वरी की लीला है, ऐसी माँ भुवनेश्वरी की कृपा है, उन्हीं की शक्ति से यह चराचर जगत चलता है। तीन गुण हैं, तीन गुणों को संचालन करने वाले, उन तीन गुणों के द्वारा संसार का जो कार्य संभालने वाले तीन देवता हैं। रजोगुण के प्रधान, जो रजोगुण प्रधान हैं वे ब्रह्मा जी हैं। सद्गुणी प्रधान, जो सद्गुण प्रधान हैं वे विष्णु भगवान हैं और तमोगुण प्रधान भगवान शंकर हैं, रुद्र हैं। इन तीन गुणों की तीन शक्तियां हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और महाकाली। तो ये तीन देवता हैं और तीन देवियां हैं और ये समस्त मिलके ये जितने भी साकार हैं, यह सब उस ही निराकार पर ब्रह्म की शक्ति ही है। वही निराकार साकार रूप में अनेकों रूप में प्रकट हो जाती है। तो साकार रूप में जो सबसे बड़ी भगवती है उन्हें माँ भुवनेश्वरी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ भुवनेश्वरी का जो दरबार है, जो माँ भुवनेश्वरी का मणिद्वीप है, वहाँ अनेकों सहस्त्रों ब्रह्मा, सहस्त्रों विष्णु और सहस्त्रों रुद्र वहाँ निवास करते हैं और जितने रुद्र, जितने ब्रह्मा और जितने विष्णु हैं उनके जो प्रधान हैं, अनेक ब्रह्माओं के जो प्रधान ब्रह्मा है वो वहाँ निवास करते हैं, अनेक विष्णुओं के जो प्रधान विष्णु है वो वहाँ निवास करते हैं, अनेक रुद्रों के, अनेक शंकरों के, अनेक शिवों के जो प्रथम शिव हैं वो वहाँ निवास करते हैं। तो ऐसा परम पावन दरबार, ऐसा परम पावन द्वीप मणिद्वीप है। माँ भुवनेश्वरी को प्रणाम है और माँ भुवनेश्वरी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भुवनेश्वरी, आप हम पे और हमारे परिवार पे हमेशा कृपा बनाए रखना और जो ये मैं कथा सुना रहा हूँ ये निरंतर मैं कथा सुनाते रहूँ और सुनने वाले बहुत सारे श्रोता आते जाते रहें और जो भी यह कथा सुने मेरे द्वारा और अन्य भी कहीं किसी के द्वारा जो ये श्रीमद् भागवत कथा सुने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। आज का यह कार्यक्रम हम यहीं विराम करते हैं। कल पुनः शुरुआत करेंगे इसके आगे की कथा में। जय माता दी।